गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नरमपंथी या उदारवादी चरण 1885 से 1905। हम लोग इससे पहले 1857 का क्रांति देख चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे देश में बौद्धिक उत्थान होता है और कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने ही 1800 क्रांति को जैसे घटना को न होने के लिए भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो यहीं का देन है, उसमें हम लोग को नहीं जाना है। अब हम लोग राष्ट्रीय जो आंदोलन होगा, आज़ादी का संघर्ष होगा, इसको मुख्यतः 3 भाग में पढ़ा जाएगा। पहला है जब कांग्रेस नई नवेली उसका गठन होगा तो कांग्रेस बच्चा रहेगा। कब से? तो 1885 से लेकर 1905 तक, यानी 1905 में कांग्रेस 20 साल का हो जाएगा, तब वह क्या होगा? जवान होगा। जब 20 साल के बाद यानी अब क्या होगा? आदमी अपने से निर्णय लेना आरंभ करता है, तो कांग्रेस भी अब खुद अपने से ही निर्णय लेना आरंभ कर देगा। जो कब से चलेगा? तो 1905 से लेकर महात्मा गांधी के आगमन तक, यानी उस समय का निर्णय क्या होगा? कांग्रेस का निर्णय, या उसको कुछ लोग कहते हैं गर्मपंथ का प्रभाव। लेकिन 1917 में क्या होगा? महात्मा गांधी एक्टिव हो जाएंगे चंपारण आंदोलन से, और उस समय से लेकर आज़ादी का आंदोलन यानी 1947 तक का आंदोलन क्या कहेगा? पूरा का पूरा गांधी युग, यानी गांधी जी ही कांग्रेस, कांग्रेस ही गांधी, यानी जो गांधी जी कह देंगे वही होगा, जो कह देंगे वह नहीं करना है तो नहीं, और दिन में रात है तो रात है, रात में दिन तो दिन वाली बात हो जाएगी। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे नरमपंथी अर्थात उदारवादी चरण 1885 से 1905। इस काल को क्या कहा जाता है? इस काल को कहा जाता है भिक्षावृत्ति काल या प्रार्थना पत्र काल, क्योंकि इस समय जो कांग्रेस के नेता लोग थे ये बहुत बड़े बड़े चिट्ठी लिखा करते थे, और कभी चिट्ठी अंग्रेज महारानी के पास तो वायसराय के पास, कभी छोटे मोटे चिट्ठी यहाँ के भी अंग्रेजों के पास कि भाई हमको यहाँ नौकरी करा दीजिए, ये मांग कर दीजिए, नाला बनवा दीजिए। इस तरह के बहुत भाई माई बाप की इस तरह का शब्द का प्रयोग होता था। और जानते ही होइएगा कि अंग्रेज लोग क्या करते रहे होंगे, कभी कुछ मन किया तो मान लिया। यही कहा जाता है भिक्षावृत्ति का काल था, क्योंकि इन लोगों को विश्वास था अंग्रेज तो अच्छे हैं लेकिन उसके जो कर्मचारी यहाँ पर हैं वह खराब है। तो देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कि 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इस आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? कि संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? नाम था दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय सिविल सेवा यानी ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए? सत्येंद्र नाथ टैगोर होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और ये आयरलैंड के थे और अंग्रेजी सिपा सलाहकार यानी कि उसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया। क्यों? क्योंकि पूना में हैजा या कहें कि प्लेग फैल गया था, जिस कारण उसके संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को स्थान बदलकर पूना से बम्बई कर दिए। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के आरंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लिटन। 3 वायसराय का नाम याद कीजिए जिससे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा। उसमें पहला आएगा आपका लॉर्ड लिटन, दूसरा आता है लॉर्ड कर्जन 1905 के समय की घटना के कारण, और 1856 के बाद लॉर्ड डलहौजी के काल। ये 3 को याद कर लीजिए। आप गवर्नर जनरल के आधे क्वेश्चन तो इन्हीं 3 से ही आते हैं, क्योंकि इन तीनों ने ही वैसे ऐसे काम किए जो बहुत प्रचलित हैं। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा यानी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, ये कब लागू हुआ? 1878 में।
इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? तो लॉर्ड रिपन को अच्छा माना जाता है। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष क्या नाम था उनका? उनका नाम था भूमेश चंद्र बनर्जी। यह कब? तो यह कलकत्ता अधिवेशन रहा होगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होगा? तो 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, यह कृषि विभाग के कर्मचारी थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था तो बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। कौन कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ यानी लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारों के कल्याण के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानडे ने। किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के पक्ष में प्रतिनिधित्व की मांग की थी? नाम था द डक्कन एसोसिएशन। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जो कलकत्ता में स्थापित हुआ था उसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन किया? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब होगा? 1833 में। और इसका यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब होगा? तो 1886। इसे जुड़े कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मात्र 72। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो बीडर बर्न। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी देश को नष्ट कर रहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो डफरिन ने कहा था। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो कौन बोला ऐसा? एल्गिन सेकंड बोला था। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे? तो प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति यानी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी थी? तो उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। कहाँ? तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? कि ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। अरे ये तो देखो ये पैसा चुरा ले रहे हैं। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राष्ट्रभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? किसने कहा? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो एल्गिन ने बोला था। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा
कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें हमें रोटियों के बजाय पत्थर मिले थे। तो लाला लाजपत राय ने कहा था। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल भर में एक बार मेढकों की तरह टटरा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। कौन बोला? बाल गंगाधर तिलक ने। 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया था? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो क्या नाम था? अरविंद घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। तो आशा करते हैं कि नरमपंथ यानी उदारवादी चरण से जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो इससे बाहर न आएंगे। तो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।